हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह हो चुकी थी, सुबह उठते ही भाई भगवान जी के दर्शन किए और अब करेंगे कुल्ला मंजन। उसके बाद चले जाएंगे नहाने के लिए। आज मेरा निर्जला व्रत था और आज थोड़ा सा हम लेट उठे भी हैं। तो आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि जब भी हम कोई दवाई खाने लगते हैं ना तो हमें नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो दोपहर में भी टाइम खूब सो रहे हैं और सुबह भी नींद थोड़ा सा लेट ही खुल रही है। और ये सब दवाइयों का असर है। जैसे ही दवाइयाँ बंद होगी तो अपने आप टाइम से नींद खुलने लगेगी, क्योंकि हमें देर तक नींद आती ही नहीं है। सुबह अपने टाइम से नींद खुल जाती है। कई बार हम सोचते भी हैं कि चलो आधा घंटा और लेट लें, जैसे किसी दिन काम कम है, लेकिन फिर भी नींद अपने टाइम पे ही खुल जाती है। लेकिन आजकल दवाइयों का असर इतना बुरा हुआ है कि टाइम पे नींद ही नहीं खुल रही। और इधर फेस पे नहाना धोना हो चुका था, हेयर वॉश किए थे, फेस पे क्रीम लगाना था। तो जो क्रीम वाले डब्बे में एक बीच में प्लेट सी नहीं लगी रहती, वो हमें था कि निकाल के हटाना है इसको, तो हमने हटा दिया था। क्योंकि उसको खोलो, मतलब पहले डब्बा खोलो फिर क्रीम की प्लेट हटाओ, तो बड़ा ही एक झंझट सा हो जाता था। तो हमने उसको हटा दिया है। अभी हाल फिलहाल तो सामने सामने बाल झाड़ लेंगे, पूरे नहीं झाड़ेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि गीले बाल नहीं झाड़ना चाहिए वरना जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। और थोड़ा थोड़ा इसलिए झाड़ रहे थे क्योंकि आज व्रत है, पूजा पाठ करनी थी, तो थोड़ा पहले सिंदूर लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, उसके बाद करेंगे पूजा पाठ। और सबसे पहली बात तो हो जाती है ना कि एक तो आज 10-15 मिनट हम लेट से उठे थे, फिर वॉशरूम भी साफ़ करना था। होता क्या है, जैसे ही हमें सर धोना होता है ना तो हम अपना वॉशरूम भी पूरा साफ़ कर डालते हैं। तो वॉशरूम साफ़ करने के बाद इधर चले जाना था पूजा करने के लिए, क्योंकि आज पूजा भी लंबी है। और क्योंकि शुक्रवार वैभव लक्ष्मी माता का व्रत है तो पूजा पाठ करना रहेगा। वो पाटा लगाना होता है, पाटा लगाना होगा। लेकिन उससे पहले हमने बदल ली थी चूड़ी, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही हो मेरा एक कंगन कितना ख़राब लग रहा था। तो ये कंगन हम लेके आए थे, तो मायके गए थे ना, वहीं से लेके आए थे। लेकिन ये वाला कंगन ऐसा है ना, इसके नग इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं जिसकी वजह से पूरा कंगन ख़राब हुआ जा रहा है, जबकि अभी एकदम नया, हम इसको एक बार पहने भी नहीं है। फिर इधर आ गए थे पूजा पाठ करने के लिए। पूरी भगवान जी की अलमारी एकदम साफ़ सुथरा कर देते हैं, ताकि एकदम भगवान जी को भी साफ़ सुथरे में बैठने को हो। क्योंकि जैसे हम लोगों ने ये रहता कि झाड़ू पोछा घर में होना चाहिए, उसी तरह से भगवान जी को भी रहता है कि उनके भी स्थान पे झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सब कुछ हो जानी चाहिए। तो इधर मेरी डेली वाली पूजा भी हो गई थी, वैभव लक्ष्मी माता की भी पूजा हो गई थी। तो बस वैभव लक्ष्मी माता की ही आरती कर रहे थे। तो हमने आरती करने के बाद आरती दिया, भगवान जी को दिया, आप लोगों को दिया, और फिर भगवान जी से मन्नत मांगे। और इसके बाद हस्बैंड नहा धो के आ गए थे पूजा पाठ करने के लिए। तो हमें ये रहता है क्योंकि मेरे हस्बैंड 7:30 से 7:45 के बीच में पूजा करने आ जाते हैं, तो हमें रहता है कि उनके आने से पहले पहले मेरी सारी पूजा हो जानी चाहिए और उनको जगह जो है खाली मिल जाए, क्योंकि उसके बाद उनको भी पूजा करनी होती है। फिर उसके बाद चाय बनाया। हस्बैंड को सिर्फ चाय और ब्रेड ही खाना था नाश्ते में, तो इतना ज़्यादा नाश्ते का झंझट नहीं था। हमें तो कुछ खाना ही पीना नहीं था क्योंकि मेरा था व्रत। लेकिन हस्बैंड के दोपहर की खाने की तैयारी कर रहे थे, तो बना देंगे दाल चावल सब्जी रोटी, सॉरी चावल नहीं बनाएंगे, दाल रोटी सब्जी बनाएंगे। तो गोभी मटर की सूखी सब्जी बनने वाली थी और दाल तुअर की बनाएंगे। और 2 रोटी 2 फुलके निकालने हैं, हस्बैंड खाएंगे। 2 रोटी खाते से ज़्यादा, एक ही रोटी बल्कि खाते, लेकिन क्योंकि आजकल फ्रूट जूस सब कुछ बंद है, इसलिए 2 रोटी ज़बरदस्ती उनको खिला देते हैं। तो अभी जैसे जैसे तबीयत ठीक हो रही तो थोड़ी सी पहले से भूख बेहतर हुई है, वरना उनको पता नहीं क्या हो गया, तो बिल्कुल भूख लगना ही बंद हो गई थी। फिर उसके बाद इधर गोभी मेरे पास कटी कटाई रखी ही थी, तो ज़्यादा नहीं थी, तो 4 फूल थे, तो उसमें ज़्यादा सी डाल देंगे मटर, तो गोभी की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड भर के लिए तैयार हो जाएगी। वो अकेले बंदा खाता ही कितना है। लेकिन ये रहता है ना कि अकेले हो या दो अकेले, तो देखो यार खाना बनना तो बनता है, क्योंकि एक मेरे अकेले के चक्कर में, मेरे व्रत के चक्कर में मेरे हस्बैंड भूखे नहीं रहना चाहिए। और क्योंकि अभी ये बीमारी से उठे हैं तो खास कर उनका ख्याल रखना है कि खाना स्किप ना हो, खाना टाइम टू टाइम खाते रहें। और इधर ये देखिए गोभी के फूल तो कुछ ही थे, तो उसमें हमने एक आलू सिर्फ काट के डाली थी और थोड़ी मटर डाल दी थी, जिससे सब्जी थोड़ी सी हो गई थी ज़्यादा और इसमें बच भी जाएगी।
इतनी सब्जी तो हस्बैंड भी नहीं खाएंगे, लेकिन होता क्या है, कई बार मेरे हस्बैंड के संग में कोई ना कोई घर आता और उससे वो बोल देते कि चलो तुम भी खाना खा लो। फिर उस चक्कर में हमें लगता है ऐसा ना हो कि खाना कम पड़ जाए, तो इस चक्कर में थोड़ा सा खाना हम बनाते भी ज़्यादा हैं, और अगर बच जाता है तो शाम को ताज़ा बासी करके हम लोग खा लेते। और इधर इनके कुछ कपड़े थे जो हमने प्रेस किए थे, तो फिर वो प्रेस भी अभी फैला रखा रहने दिए थे, क्योंकि प्रेस था गर्म। तो फ्रिज प्रेस जब ठंडा हो गया तो प्रेस को भी फोल्ड करके रख दिए, और सारी चीज़ें अच्छे से करके पूरा ये जो हॉल है इसको भी साफ़ सुथरा कर देंगे, बैठने लायक बना देंगे, ताकि कोई अगर गेस्ट आता है या कुछ होता है तो मतलब शर्मिंदा हमें ना होना पड़े। अपना घर साफ़ सुथरा रखो, फिर कभी भी कोई आए तो शर्मिंदगी नहीं लगती, वरना फिर वही ये दौड़ दौड़ के सारा फैलान उठाओ, तो वो सिचुएशन हम नहीं आने देना चाहते। इसलिए हम अपने घर की साफ़ सफाई, सुबह उठ के पूरा डस्टिंग वस्टिंग करना और बाकी सारे काम कर डालते हैं, ताकि मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा रहे। और अपने किचन को भी हम एकदम साफ़ सुथरा रखते हैं, क्योंकि किचन तो हमारे मतलब लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट जगह होती है, वही साफ़ सुथरा नहीं रहेगी तो हमारी तो हेल्थ का भैया हो गया काम तमाम। तो इसलिए हमें रहता है अपनी किचन साफ़ सुथरा रहनी चाहिए। तो इधर हॉल के भी सारे काम लगभग निपट ही रहते, और हमें ये था कि एक बार ये हॉल डेकोरेट हो जाए तो उसके बाद हम लेट जाएँ जाके, क्योंकि होता क्या है, जब एकदम व्रत होता है ना, तो फिर ये रहता है कि अब काम भी उस दिन ज़्यादा होते नहीं, और ज़्यादा काम उस दिन हम फैलाते भी नहीं है। हमें ये रहता है कि आज व्रत है तो आज थोड़ा सा रेस्ट पे रहो, वरना फिर वही है ना कि भूख प्यास लगती है और सीधा शाम को व्रत टूटेगा। लेकिन उससे पहले हमें था कि हमको आप लोगों को कुछ दिखाना था, बड़ा सस्ता सामान लेके आए थे, तो हमें था कि हम आप लोगों के साथ भी शेयर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। और ये कुछ डोर मैट थे, आज मेरी हिचकी इतनी आई, पता नहीं कौन याद कर रहा है। तो ये डोर मैट कुछ दिन पहले लेके आए थे, और हमेशा सोचते थे आप लोगों को दिखाएंगे और दिखा ही नहीं पा रहे थे, लेकिन आज हमने कहा दिखा देते हैं। और डोर मैट वैसे कोई दिखाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन दिखा हम सिर्फ इसलिए रहे हैं क्योंकि ये मिले इतने सस्ते थे और इतने अच्छे हैं। ये एक तो खिसकेंगे नहीं जैसे कोई कोई डोरमेट ज़मीन में डाल दो फ्लोर पे तो स्लिप कर जाते हैं। और सच्ची बता, मतलब इतने कम पैसे में इतना अच्छा डोरमेट, छोटा है लेकिन अच्छा है। पता है कितने का है? गेस करिए आप लोग। सिर्फ 29 रुपए का है। मतलब 29 रुपए में क्या ही आदमी लेगा। हम तो कहते हैं मतलब इसको किसी भी तरह से आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर चाहो तो डोरमेट भी बना सकते हो। तो डोरमेट ना, अरे चिपक रहा है। तो इस बीच ना मेरे यहाँ के डोरमेट आप लोगों ने देखे होंगे, सारे खराब हो गए थे और रखे भी हैं, लेकिन वो थोड़े अच्छे महंगे वाले हैं, तो हमें लगता नहीं कि कोई गेस्ट आएगा तब डाल देंगे। और ये हमें सस्ते दिखे तो हमने कहा चलो ले लेते हैं। देखिए कि कितना सुंदर डोरमेट है, वो भी सिर्फ 29 रुपए में। यार 29 रुपए में क्या ही लोगे अब आप। अभी देखते कहाँ डालना है। बहुत दिनों से सोच रहे थे आप लोगों को डोरमैट आप लोगों को दिखा दें, उसके बाद हम फ्लोर पे डाल दें, लेकिन वही है कि टाइम मौका ही नहीं मिल रहा था दिखाने का। फिर जिस दिन मेरा व्रत होता है उस दिन हम अपने बेडरूम की बेडशीट ज़रूर चेंज करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि अपन वॉशरूम भी यूज़ करते सब करते हो, बेड पे वैसे ही लेट बैठ जाते हैं आके। और जैसे आज व्रत है तो हमने कहा चलो बेडशीट चेंज कर लेते। वैसे तो शाम को हम नहा के ही आरती करते हैं, क्योंकि वैभव लक्ष्मी माता की पूजा में दोनों टाइम नहा के आरती करनी होती, तो नहा के ही आरती करते। लेकिन फिर भी रहता है कि व्रत है तो चलो एक बेडशीट चेंज कर देते हो। वैसे तो सुबह जल्दी चेंज कर देनी चाहिए जब मतलब बिना नहाए, लेकिन होता क्या, हस्बैंड तब सो ही रहे होते हैं, तो फिर हमें रहता है कि वो सो रहे, उनके सोते सोते हम जितने काम कर सकते बस उतने हम कर डालते, क्योंकि जैसे ही वो सो के उठते हैं और जब वो रेडी होने लगते तो सोचो मेरे पास इतने काम हो जाते हैं, क्योंकि फिर उनके हाथ पे रुमाल दो, उनके हाथ पे वॉच दो, उनके हाथ पे ही सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो जिसकी वजह से फिर मेरे सारे पर्सनल काम बंद हो जाते हैं, और हमें रहता है पहले ये इनको घर से विदा कर दें और उसके बाद हम अपने सारे काम उठाएं, तो मेरे काम फटाफट हो जाएंगे। और फिर जब मेरे हस्बैंड के आने का टाइम होता है उससे पहले हमें रहता है मेरे सारे काम हो जाने चाहिए, वरना वो आ जाएंगे तो मेरे फिर सारे काम रुक जाएंगे। और ये बेडशीट बताइए आप लोग कैसी लग रही। पता है ये मेरी शादी की बेडशीट है, मेरी मम्मी ने हमें शादी में दिया था, और भी बेडशीट दी थी जिसमें कि एक एकदम नई बेडशीट थी। पिछले साल चूहों का इतना कहर हुआ था मेरे घर में कि उसकी ना कवर ही काट डाले, तो हमें बड़ा अफसोस होता है। लेकिन वो बेडशीट इतनी सुंदर है और एकदम नई है वो वाली, तो लेकिन हम आप लोगों के साथ किसी दिन शेयर करेंगे। और इधर
सारे पिलो कवर पे पिलो पिलो पे पिलो कवर चढ़ा रहे थे। देखिए जवान भी लड़खड़ा रही है। तो सारा कवर अवर चढ़ाने के बाद इसको भी अच्छे से पिलो लो रख देंगे। पहले मेरी आदत पता नहीं कितनी गंदी हो गई थी कि कवर चेंज कर देते थे, पिलो का कवर भी उतार देते थे पुराना वाला, और नए वाले कवर ऐसे डाल देते थे कि अभी चढ़ाएंगे तभी चढ़ाएंगे, और होते करते फिर दोपहर हो जाती थी। फिर दोपहर में हस्बैंड पिलो लगा के सो जाते थे, फिर शाम को भी कहते थे अभी चढ़ाएंगे अभी चढ़ाएंगे, फिर शाम को फिर वो कवर ना दूसरे दिन चढ़ाते थे। पता नहीं क्यों ये मेरी इतनी गंदी आदत हो गई थी। लेकिन अब वही है ना कि कुछ ही दिन रही वो आदत, फिर हमने अपनी आदत फटाफट से सुधार ली। और कहते हैं ना बुरी आदत को जितनी जल्दी हो सके तो सुधार लो। तो पीछे मेरे कुछ कपड़े थे, ऐसे नहीं जो 10 मिनट 15 मिनट पहने थे, तो गंदे भी नहीं थे लेकिन पहन लिए थे। इस वजह से हमें ये था कि इन कपड़ों को वॉश करना है एक बारी। तो ये सारे कपड़े हम उठा लाए थे और कहते हैं पानी से एकदम गीला करके धुल के डाल दो तो शुद्ध हो जाते हैं कपड़े, वरना फिर क्या ये पूजा पाठ में नहीं पहन सकते थे कपड़े। इसलिए हमने सिर्फ पानी में डुबा डुबा के धूप में डाल दिए और सिर्फ 10-15 मिनट पहने हैं। जैसे नहीं कुछ काम रहा तो डाल लिए फिर निकाल दिए, तो इस तरह से हमने पहना है। तो हमने कहा चलो इन कपड़ों को, सारे कपड़ों को वॉश कर देते, पानी से निकाल के डाल देते, जैसे पूजा पाठ में भी पहनना हो तो पहन सकते हैं। वरना फिर क्या होता है ना कि सुबह सुबह फिर हम नाइटी पहन के पूजा करते हैं। तो आजकल हम सोच रहे हैं कि अब हम नाइटी पहन के पूजा नहीं किया करेंगे, क्योंकि जैसे मेरे हस्बैंड के सामने मेरा व्लॉग आता है तो मेरे हस्बैंड गुस्सा हो जाते हैं, नाइटी पहन के पूजा करो, या तो तुम कुछ भी करो नाइटी पहन के, मगर व्लॉग में फिर मत दिखाओ। तो अब वही होता है ना कि किसी को इतना ज़्यादा नाराज़ करना भी ठीक नहीं होता है। तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, अब नाइटी पहन के पूजा नहीं करेंगे। और ये बाजू वाली भाभी के यहाँ का डॉगी है जो कि घूमते घूमते मेरे गार्डन में आ गया है। और ये गार्डन वार्डन में पॉटी वॉटी नहीं करता, ये इसको जहाँ भाभी लोग करा के लाती बस वहीं करता है। तो बस एक यही अच्छाई है, वरना इधर उधर पॉटी कर दे तो पता चला मेरा गार्डन और बरांडा भी गंदा का गंदा बना रहा है, क्योंकि कभी कभी बंदर लोग कर देते हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, बंदरों की पॉटी तो साफ़ करनी पड़ती, मजबूरी है। और बहुत ज़्यादा बंदर है, अगर यहाँ पे बंदर ना हो तो समझिए इतना खूबसूरत ये कैंपस है, लेकिन बंदरों की वजह से इतना आतंक है कि बस समझो कि चिड़चिड़ी मच जाती है। और इधर सारे काम निपटाने के बाद हमने सोचा था कि थोड़ी देर लेटेंगे, लेकिन हम बैठ गए थे फ़ोन व्लॉग एडिट करने के लिए। हमने सोचा कि चलो नीचे बैठ के व्लॉग एडिट कर लेते, लेकिन फिर यहाँ पे एक भैया आ गए थे। कुछ पूजा का सामान हमने मंगाया था, तो बस वही पूजा का सामान लेके आए थे, तो बस हमने लिया, उनको पैसे दिए, वो चले गए थे। फिर उसके बाद इधर हमने अपना वही दरवाज़ा बंद किया, लाइटें आइटें बंद करने के बाद इधर ये हम लाए थे धागा गले में बांधने के लिए, तो उसको पूजा के पास रख दिए थे। फिर मेरा वही लेटने बैठने का तो मेरा कुछ मन थोड़ा सा कम ही करता, तो हमने कहा कि चलो बैठे बैठे करना क्या, शाम की तैयारी कर लेते। तो शाम के लिए इधर आलू काटने छीलने लगे थे। और इधर आप लोग देख रहे होंगे कि चिड़ियों की कितनी सुंदर आवाज़ आ रही थी, कितनी सुंदर आवाज़ आ रही थी। कई बारी मेरा मन करता है बस इसी वीडियो को शांत मन से सुनते रहो। और फटाफट से इधर हम आलू भी काट रहे थे, ताकि आलू कट जाएगी तो एक तरफ तो आलू हम पानी में फुला के रख दिए थे, क्योंकि अभी हस्बैंड के लिए हमने दाल बना दी थी, सब्जी बना दी थी, लेकिन रोटियां नहीं बनाए थे। हमने सोचा था 2 रोटी अगर बना के रख देंगे तो ये ठंडी हो जाएगी, फिर सूख जाएगी। फिर इधर मेरे हस्बैंड आने वाले थे, मुश्किल से 5-10 मिनट बाकी होगा, तो हमने कहा चलो अब रोटियाँ बनाना शुरू कर देते। तो रोटी बन जाएगी तो इधर किचन साफ़ कर देंगे, और फिर वही शाम होने से पहले हम क्या करते, जो शाम का खाना है वो दोपहर में ही चढ़ाने लगते। होता क्या है, खाली पेट ना लेटने बैठने का भी मन नहीं करता, तो लेटे बैठे ना चैन ही नहीं मिलता, तो मन करता है कुछ ना कुछ करते रहो। तो वही है, शाम की भी तैयारी हम दोपहर में ही करने लगते हैं, क्योंकि दोपहर हमसे नहीं कटती है। जब बहुत ज़्यादा ठंडक थी, अभी तो ठंडक देखिए देहरादून की ठंडक सच्ची बताएं ना कम कभी नहीं होती है, ठंडक बहुत ज़्यादा है, लेकिन धूप निकलने लगी है। तो धूप निकलने की वजह से एक अच्छी चीज़ ये होगी कि हाथ पैर फैल रहे हैं। जब हाथ पैर फैल रहे हैं तो काम ऑटोमेटिक हो जाता है, और लेटने का मन नहीं करता। जब धूप निकलती है ना तो लेटने का मन नहीं करता, मन करता कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। तो इसी वजह से हम अपने दोपहर में लेटने बैठने की बजाय कुछ ना कुछ काम उठा लेते हैं, जिसकी वजह से मेरा टाइम अच्छा पास हो जाता है। और इधर काली मिर्च के डब्बे में काली मिर्च ख़त्म हो गई थी, तो हमने कहा चलो उसको भी फिल कर देते। और दोस्तों इसी के साथ हम अपने इस व्लॉग का एंड यहीं करेंगे, क्योंकि आज मेरा व्रत है तो ज़्यादा व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था। मिलेंगे कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए